जय हिंद दोस्तों। अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 3612 पोस्टें अप्रेंटिसशिप निकल के आई थी दोस्तों, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अलग अलग यूनिट से मेल आ रहा है दोस्तों कि अपना आ करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उन्हीं में से एक यूनिट है लोअर परेल का मुंबई का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जिन्हें कल भी बुलाया गया था, आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जो कल डॉक्यूमेंटेशन कराने गए थे उनमें काफ़ी सारे बच्चे, लगभग 150 से 200 कैंडिडेट थे। उनमें से लगभग सभी का, कुछ ही एक आध बच्चे छोड़ करके लगभग सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बारे में मेल करके सभी को बताया गया कि जो भी कैंडिडेट इस तरह के होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ना आए, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसने बेस्ट ऑफ 5 का मार्क्स पोर्टल पे भरा है या SSC रिपीटर है, उनका फॉर्म रद्द किया गया है। कृपया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए न आए। जो मेल आ चुका था पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कितने तारीख को आई है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो उनका डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर दिया गया। तो रीज़न क्या था आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप का जब फॉर्म आता है तो नोटिफिकेशन में सारा चीज़ दिया भी रहता है। उसे हम बताया गया था कि बेस्ट ऑफ 5 का मार्क्स नॉट एलिजिबल। यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 का मार्क्स नहीं अपलोड करना है। मैंने फॉर्म भरते वक्त भी आपको बताया था कि अगर 500 डालते तो कुछ यूनिट है जहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए। 600 डालिएगा तो ठीक है, और 600 डाले तो भले आपका परसेंटेज कम होगा लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई नहीं निकालेगा। फिर वहाँ पे दिक्कत हो गया, 600 कुछ बच्चे थे एक आध को, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये समस्या वहाँ पर कुछ 600 वाले के लिए भी आई, जो वहाँ पे 600 के करके भी गए थे तब पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है जिसने बेस्ट ऑफ 5 का मार्क्स पोर्टल पर भरा है, तथा मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में 5 सब्जेक्ट को मान्यता दी गई है। जो इंग्लिश होता है उसको बाहर रखा गया है, उसका नंबर दिया गया लेकिन बाहर रखा गया है, 500 से बाहर है। लेकिन कह रहा है कि 600 नंबर होना चाहिए, 500 नहीं। उसको इंग्लिश को भी लीजिए, 600 नंबर डालिए, तब आपको फॉर्म भरना चाहिए था, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप 500 डालकर फॉर्म भरे थे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोअर परेल की बात करें, बाकी कई सारे यूनिट में यहाँ पे ज्वाइन कर भी चुके होंगे। काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि हम 500 डाले थे, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया कहीं और, लेकिन लोअर परेल में ऐसा है कि आपको रिजेक्ट किया यार। क्या रीज़न है? यही है कि आपको बेस्ट ऑफ है, लेकिन 600 भी डाला है उसका भी रिजेक्ट हो गया। उसका रीज़न समझ में नहीं आ पा रहा है। आखिर 600 डाला है तो उसका क्यों क्यों रिजेक्ट किया गया? और उसमें आप एक और है रीज़न रिजेक्ट करने का, SSC रिपीटर, मतलब मैट्रिक जो है रिपीट किए हैं उनका भी फॉर्म रद्द किया था। तो इतना ध्यान रखना कि आप अगर मैट्रिक में रिपीट किए तो ना जाए, और न ही आपका मैट्रिक का परसेंट मार्क्स जो है 500, या आपको मतलब 500 है टोटल, अगर कोई और सब्जेक्ट है तो 500 डाला है तो ठीक है। अगर 600 नंबर का पूरा मार्कशीट में नंबर दिया गया है और आप 500 डालें तो आपका रिजेक्ट हो गया है, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 600 डाले हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप, NN जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए। आपको मेल आया है तो इस तरह से, ठीक है। इसलिए हम आपको फॉर्म भरते वक्त आपको बताते हैं कि फॉर्म भरते वक्त आपको परसेंटेज जो है सही से डालना। अगर आपका कुछ इधर और नाम, पिता का नाम इधर उधर गलती होता है तो आपको सुधार सकते हैं, सुधार नहीं हो रहा है तो अपडेट लगवा सकते हैं। लेकिन परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है और परसेंटेज में किसी तरह गड़बड़ी होती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए उसका ध्यान रखा करिए फॉर्म भरते वक्त। और डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैट्रिक का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेक, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर चले जाना है, 2 सेट कॉपी, ठीक है। और 28 सितंबर और से 30 सितंबर तक सभी जा सकते हैं, ठीक है। और इतनी जानकारी याद रखिएगा कि आपको जो भी फॉर्म भरे बेस्ट ऑफ 5 डालना है कि 600 डालना है, ये सब पहले चेकआउट कर लिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि ये मैटर करता है दोस्तों। नहीं तो इसी वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी और कुछ गलत होता है इधर उधर, कैटेगरी भी ध्यान से डालना होता है। नाम, पिता नाम में थोड़ा गड़बड़ी होती है तो उसको हम अपडेट बनवा के चलाया जा सकता है, लेकिन इस सब में आपको कोई छूट नहीं दिया जाए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए उसी समय। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जो भी वैकेंसी आई है, अप्रेंटिसशिप आया, उसकी जानकारी चैनल पर अपलोड है, तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।